हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी आपकी ठीक ठाक चल रही होंगी, ठीक से पढ़ रही होंगे। प्रणाम सभी को भाई। तो आज हम देखने वाले हैं एक पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का जो कल हुआ है। कल हुआ है, आई थिंक 11 तारीख कल थी ना। हाँ, आज 12 तारीख का कल एक पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, एएनएम का। वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले देखने वाले। ये यूपी ट्रिपल एससी के बैच में, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के बैच में और आपके डायमंड वाले के बैच में भी चल रही है। डायमंड वाले बैच में इसलिए चला रखे, वैसे इसमें इसको डालेंगे भी, मतलब प्रैक्टिस बैच के अंदर वैसे मैं डालने वाला हूँ इस वीडियो को। ताकि कई बार क्या होता है कि डायमंड बैच में एडमिशन ले लेते हैं बाहर के विद्यार्थी, जैसे यूपी वाले। तो इसलिए जो है वैसे ये आपको प्रैक्टिस बैच में, वीओडी बैच जो आपको मिला है प्रैक्टिस बैच, उसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए मेरे भाई, देखते हैं क्या कुछ इसमें पूछा जाता है, क्या कुछ पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी का एएनएम का पेपर है जो कल हुआ था। इसमें थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये वीडियो जो है अपनी यूट्यूब पे भी जाएगी। ये आपका सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी वालों का। और इस सिलेबस को जो है हम पढ़ा रहे हैं, इस सिलेबस को इस बैच के अंदर। यू कंप्यूटर स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी के लिए। वैसे लेखपाल स्पेशल है ये बैच, लेकिन इसमें यूपी ट्रिपल एससी की सारी चीज़ें जो है हम कवर करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वालों का बैच है ये स्पेशली। ठीक है ना? इसमें चाहे लेखपाल हो, चाहे स्टेनो हो आपका, चाहे जो भी हो, वो सारा कवर हो जाता है। ये वीओडी बैच है, प्लस इस तरीके की चीज़ें जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें लाइव होंगी। और साथ ही साथ जैसे जो चीज़ें अपडेटेड होंगी, जैसे ओएसआई मॉडल पहले पढ़ा रखा मैंने, पहले पढ़ा रखा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के हिसाब से, जिस हिसाब से अब क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम अपडेट करेंगे। उसको हम अपडेट करेंगे उसी बैच को, उसी बैच के अंदर अपडेट करके ओएसआई मॉडल की जो वीडियो है वो लाइव होगी। ठीक है ना भाई? चलो, पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की अप्लाइज द डेट फॉर्मेट डे मंथ ईयर। कह रहे कि शॉर्टकट की बतानी है। क्या बतानी है? शॉर्टकट की बतानी है। डेट फॉर्मेट को जो अप्लाई करते डे मंथ और ईयर में, एमएस एक्सेल के अंदर। तो एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की पूछी है ये। और शॉर्टकट की के हिसाब से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी है। डे और मंथ और ईयर के हिसाब से अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं, डे मंथ और ईयर, यानी कि दो, फिर दिसंबर बनाऊं, फिर बनाऊं दिसंबर, और फिर बनाऊं ईयर, यानी कि 2026। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो शॉर्टकट की जो है अपनी क्या होगी। तो पहले तो अप्लाई करने का, ये अप्लाई करने का, अप्लाई करने का मतलब होता है पहले से ऑलरेडी सेल के अंदर डेटा है। अप्लाई करने का मतलब क्या है? सेल के अंदर ऑलरेडी डेटा है, इस तरीके से 2 12 33 कुछ ऐसा डेटा है सपोज करो। ठीक है ना? तो इसको ये क्या बना देगा, डे मंथ और ईयर में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश जो है ये काम कर देती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, यानी कि ये कह लीजिए कंट्रोल प्लस हैश है ये, क्योंकि वैसे तो दबाओगे दो आएगा। ये दो जो है, दो होता है या तीन होता है? कौन बताएगा? दो होता है या तीन होता है? मतलब दो की पे हैश होता है या तीन की पे हैश होता है? बिल्कुल सही, दो नहीं सर, तीन होता है, बिल्कुल। तीन की पे हैश होता है, दो की पे एट द रेट होता है। दो की पे क्या होता है मेरे भाई? एट द रेट होता है। तीन की पे हैश होता है। तो कंट्रोल के साथ दबाओगे तो हैश जो है राइट आंसर आ जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात भी? तो यहाँ राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हु फर्स्ट प्रपोज्ड टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर। यही तो हमने कवर करना है। मैंने कहा आपको लाइव में कवर करवाऊंगा तो कुछ चीजें तो वो ये वाली चीजें होंगी, जैसे टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर है या ओएसआई मॉडल का आर्किटेक्चर है। ओएसआई मॉडल जो है वो सारा, ये दोनों चीजें मैं आपको जो है लाइव में कवर करवाऊंगा। ठीक है ना? ये अपनी लाइव होंगी। ठीक है ना? तो डेनिस रिची
और लियोनार्ड लियोनार्ड क्लेनॉर्क, इन्होंने किया था, या विंटन सर्फ और बॉब काहन ने किया था? ये विंटन सर्फ और बॉब काहन ने किया था भाई। विंटन सर्फ जो कि इंटरनेट के पिता भी हैं, जो कि आपके इंटरनेट के भी पिता हैं, इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं, ठीक है ना, विंटन सर्फ। कैन थॉम्सन, थॉम्सन का जो संबंध है वो डेनिस रिची से है। इन दोनों ने मिलकर यूनिक्स बनाया था, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? यूनिक्स बनाया था मेरे भाई। और यूनिक्स कौन सी भाषा में लिखा गया है? सी भाषा में लिखा गया है। और सी भाषा भी इन दोनों ने ही तैयार की थी, सहयोगी है ये, है ना। टिम बर्नर ली ने अपना डब्ल्यू का आविष्कार किया था। डब्ल्यू का जो आविष्कार है टिम बर्नर ली ने किया था, है ना। नन ऑफ दीज पर हम जाएंगे नहीं, तो राइट आंसर विंटन सर्फ और बॉब काहन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। Which type of malware forced unwanted advertisement by redirecting or popping up pages? किस प्रकार का मेलवेयर जो है पेजों को रीडायरेक्ट करके पॉपअप होता है मतलब एकदम से शो हो जाना कोई चीज, माध्यम से अवांछित विज्ञापन दिखाता है, अवांछित विज्ञापन। ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये मास्क्यूरेड करता है, मास्क्यूरेड मतलब दिखता सही है, लीगल सॉफ्टवेयर में इलीगल चीजें छुपी होती हैं, लीगल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, लीगल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है भाई, लीगल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, होता इलीगल है, होता नुकसान पहुंचाने के लिए, होता है नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। होता किस लिए है? नुकसान पहुंचाने के लिए होता है भाई, ठीक है ना। वर्म जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है, वर्म क्या होता है आपका? सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर कह लीजिए इसको, ठीक है ना मेरे भाई। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है आपका वर्म। स्पाईवेयर जो होता है जासूसी करता है आपके सिस्टम में बैठ करके, सिस्टम में इंस्टॉल होकर के जासूसी करता है मेरे भाई, सिस्टम में इंस्टॉल होकर के जासूसी करता है, इंस्टॉल होकर क्या करता है? जासूसी करता है मेरे भाई, ठीक है ना। सिस्टम में इंस्टॉल होकर क्या करता है? जासूसी करता है। कौन से वाला? स्पाईवेयर, कौन से वाला? स्पाईवेयर। और ये एडवेयर क्या होता है? जहां पॉपिंग अप एड होती है, अनवांटेड एड आती है, वो एडवेयर होता है आपका, वो क्या होता है? एडवेयर होता है मेरे भाई, ठीक है ना बात। चलिए, सन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका वर्जन है 5, सोलरीज का है, ओरेकल सोलरीज वालों का है, सोलरीज वालों का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सन ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्जन 5 में कह रहा है कि किस प्रकार की मल्टी प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं सन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये सिंपल नहीं है। ये कैसा है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। कैसा? मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर गुरु जी, मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर जो है यूज होते हों, एक से ज्यादा प्रोसेसर सीपीयू जिसके अंदर यूज होते हों, वो होता है आपका मल्टी प्रोसेसर। बात समझ में आई? तो ये कह रहा है कि इसमें किस प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिमेट्रिक, एक होता है असिमेट्रिक, एक होता है आपका हाइब्रिड, ठीक है ना। क्लस्टर कई बार जगह, कई जगह दे दिया जाता है क्लस्टर, कई जगह नहीं भी दिया जाता, दोनों ही बातें हो जाती हैं, है ना। तो ये है ना मेरे भाई आपका, ये आपका सिमेट्रिक टाइप का है। सिमेट्रिक होता है जिनमें आपस में तालमेल बना रहे, जिनमें आपस में तालमेल बना रहे, वो सिमेट्रिक होता है मेरे भाई, ठीक है ना। जो सभी एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तालमेल बना रहता है। और एसिमेट्रिक में एक मास्टर स्लेव होता है। एसिमेट्रिक में क्या होता है? एक मास्टर होता है, बाकी सारे के सारे उसके अंदर क्या होते हैं? स्लेव होते हैं, ठीक है ना। बाकी क्या होते हैं?
स्लेव होते हैं, एक मास्टर होता है, बाकी स्लेव होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, बना दिए जाते हैं इस तरीके से। और हाइब्रिड जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। बात समझ रहे सभी को? चलिए, विच साइबर फ्रॉड इन्वॉल्व्स अ टीनी अननोटिस्ड डिडक्शन दैट cumulatively become a large amount। कह रहा है कि साइबर फ्रॉड बताना, तो सारा ही साइबर फ्रॉड है। स्पैमिंग जो होता है आपका, स्पैमिंग बल्क ईमेल होता है, बल्क अनवांटेड ईमेल। स्पैमिंग क्या होता है मेरे भाई आपका? बल्क अनवांटेड ईमेल होता है स्पैमिंग। बल्क अनवांटेड ईमेल क्या होता है आपका? स्पैमिंग होता है भाई। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग, फिशिंग होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना क्या होता है? फिशिंग होता है, फिशिंग है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना। स्क्वेटिंग होता है, स्क्वेटिंग ओरिजिनल, या कह लीजिए कि ओरिजिनल की तरह का, ओरिजिनल की तरह दिखने वाला कोई डोमेन नेम बुक करना, ओरिजिनल की तरह दिखने वाला, ओरिजिनल की तरह दिखने वाला, ओरिजिनल की तरह दिखने वाला कोई डुप्लीकेट डोमेन बुक करना, कोई डुप्लीकेट डोमेन बुक करना, डुप्लीकेट डोमेन बुक करना। करना क्या होता है? मतलब डुप्लीकेट डोमेन ले इसे यूज करना कह लीजिए, वो स्क्वेटिंग होता है। और सलामी क्या होता है? सलामी होता है धीरे धीरे करके बहुत बड़ा नुकसान कर देना, छोटा छोटा कर देना। अननोटिस्ड डिडक्शन होता है जो जिसके ऊपर ध्यान ना गया हो, ऐसी कटौती, यानी कि जैसे आपकी सिम में से, आपकी सिम में से, आपकी सिम है, सिम आपकी, दो दो रुपए काट लिए जाए, तो आपको 2 रुपए के वास्ते क्या कॉल करनी है यार, किसी के पास कट गए सो कट गए। लेकिन बहुत धीरे 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 हर महीने 2 रुपए काट लिया, तो आपको रहे कोई ना 2 रुपए ही तो कटे हैं, हर महीने काट लें आपके और बहुत बड़ी अमाउंट हो जाए, है ना, वो होता है आपका सलामी अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट फाउंड अंडर रिव्यू टैब। इनमें से कौन सा है जो नहीं पाया जाता रिव्यू टैब के अंदर? रिव्यू टैब में थीजर्स तो होता ही होता है, कमेंट्स भी होते हैं, स्पेलिंग भी होती है, श्योर है, ट्रांसलेशन भी होता है, सारे होते हैं। नन ऑफ दिस नहीं होता, नन ऑफ दिस राइट आंसर हो जाए। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है ना। रिव्यू टैब के अंदर जो आपका रिव्यू टैब है एमएस पावर पॉइंट के अंदर, रिव्यू टैब में प्रूफिंग में आपका स्पेलिंग होता है, थीजर्स होता है। लैंग्वेज के अंदर आपका ट्रांसलेट होता है, लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? ट्रांसलेट। और कमेंट का पूरा एक ग्रुप होता है, न्यू कमेंट, डेट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इज नॉट रिलेटेड टू जिटर। इनमें से कौन सा एक जिटर से संबंधित नहीं है? कौन सा किससे संबंधित नहीं है? जिटर से संबंधित नहीं है। जिटर, जिटर क्या होता है? जिटर होता है एक प्रकार से देरी। किस चीज में देरी? डिलीवरी में देरी, ठीक है ना, देरी हो जाना किसी चीज की, ठीक है ना। ये कह रहा है कि वेरिएशन इन अराइवल टाइम, पहुंचने में समय में परिवर्तन, ये तो देरी है, ये तो है। ये पूछ रहा है नॉट, ये पूछ रहा है नॉट। अनइवन डिले, असमान विलंब, ये भी देरी है। ये कह रहा है कि स्थिर पैकेट समय, पैकेट समय जो है ये देरी नहीं है, स्थिर पैकेट समय तो ये तो गलत हो जाएगा। पुअर ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस, पुअर ऑडियो वीडियो कभी आ गई कभी नहीं, ये भी है। नन ऑफ द वो होगा नहीं, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। ये कह रहा है कि अरेंज ऑल और स्विच विंडो, अरेंज ऑल और स्विच विंडो कमांड जो है वो पार्ट होती है कौन से ग्रुप का? इन द व्यू टैब, व्यू टैब में कौन से ग्रुप का पार्ट होती है? ये ग्रुप पूछ लिया ना, मैक्रो ग्रुप, शो ग्रुप। मैक्रो ग्रुप में अकेला मैक्रो होता है, जूम ग्रुप में जूम वाला ऑप्शन होता है,
और यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका विंडो ग्रुप। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? विंडो ग्रुप जो है मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखेंगे। ये आपका व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे व्यू हैं। शो ग्रुप के अंदर आपके रूलर हैं, ग्रिड लाइन्स एंड नेविगेशन पेन है। जूम वाला जो ग्रुप है, इस जूम में आपका जूम कम ज्यादा करना, एक पेज जूम करना, मल्टीपल पेज दिखाने। विंडो वाले में है आपका न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्विच विंडो। और मैक्रो वाले में अकेला मैक्रो है। मैक्रो वाले में क्या है? अकेला मैक्रो उपलब्ध होता है भाई। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी? बूट स्ट्रैप जो प्रोग्राम होता है, बूट स्ट्रैप, वो स्टोर होता है किस प्रकार की मेमोरी में? देखो, बूट स्ट्रैप रैम में तो स्टोर होता नहीं, वर्चुअल मेमोरी में होता नहीं, कैशे में नहीं होता, रोम में होता है। कहाँ होता है? रोम में होता है। ये ईपी रोम पता नहीं इन्होंने कैसे साथ में दे दिया, वो रोम में होता है, रोम की सहायता से आगे काम करता है। ठीक है ना। ठीक है ना मेरे भाई, रोम में होता है बूटस्ट्रैप। मैंने आपको सीक्वेंस बताया हुआ है शायद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से पहले, कि कंप्यूटर कैसे किस प्रकार से स्टार्ट होता है, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर बता रखी है ना। देखो मेरे भाई, आगे बढ़ो। होप टू होप डिलीवरी जो है, ये ओएसआई मॉडल का आ गया, जो मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले आपको ओएसआई मॉडल ही पढ़ाने वाला हूँ। ओएसआई मॉडल का आ गया। होप टू होप डिलीवरी जो होती है पैकेट की, पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य किसका है? होप टू होप। तो ये है मेरे भाई आपका डेटा लिंक लेयर का। किसका है? डेटा लिंक लेयर का है। नेटवर्क लेयर का है आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर का क्या है आपका? सोर्स टू डेस्टिनेशन है मेरे भाई। सोर्स टू डेस्टिनेशन है। सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन पहुंचाएगा? नेटवर्क लेयर पहुंचाएगी। और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगी फिर? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपकी पोर्ट टू पोर्ट कहलाएगी। पोर्ट टू पोर्ट, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसमिट करेगी। या यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस भी हम इसे कह सकते हैं मेरा भाई। ठीक है ना, प्रोसेस टू प्रोसेस जो है इसे हम कह सकते हैं। बात क्लियर है? प्रोसेस टू प्रोसेस राइट आंसर यहाँ पर आपका डेटा लिंक लेयर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा है के मीन्स एल्गोरिदम जो है, आपको ये बहुत बार तंग कर चुका है। ये एल्गोरिदम पूछता है आपको टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग के जो टाइप होते हैं आपके, मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग एआई की ब्रांच है, जिसमें जो है मशीन जो है डेटा के हिसाब से ट्रेन होती है ना, सीखती है, डेटा से सीखती है भाई। ठीक है ना। देखो, अब टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में हमने देखा था कि सुपरवाइज होती है, अनसुपरवाइज होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको वो टाइप भी बता चुका हूँ, उनके आगे एल्गोरिदम भी बता चुका हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम जो होंगे वो लीनियर रिग्रेशन होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, एसवीएम होगा और आपका सीएनएन होगा भाई। ठीक है ना, केएनएन होगा। और आपका अनसुपरवाइज के अंदर हायरार्किकल होगा और आपका के मींस क्लस्टरिंग होगा। के मींस क्लस्टरिंग होगा। और आपका पीसीए भी होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी होगा। और री इन्फोर्समेंट में भी बता चुके हैं कि क्यू जो होगा, क्यू लर्निंग होगा और सारसा के नाम से होगा, है ना। तो के मींस क्लस्टरिंग जो है, के मींस एल्गोरिदम जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है। के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है अनसुपरवाइज, जो कि अनलेबल्ड डेटा पर काम करती है। और सुपरवाइज लर्निंग जो है लेबल डेटा पर आपकी काम करती है। ठीक है ना। विच ओएसआई लेयर, ये फिर से ओएसआई लेयर की पूछ रहा है, ऐड करती है बोथ हेडर एंड ट्रेलर। हेडर ऐड करती है, कौन सी ओएसआई लेयर जो है हेडर ऐड करती है और एक ट्रेलर ऐड करती है ड्यूरिंग डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा को एनकैप्सुलेट करेगी तब कौन ऐड करता है? हेडर और ट्रेलर। हेडर और ट्रेलर जो है फ्रेम पर ऐड होते हैं। कहाँ ऐड होते हैं? फ्रेम में ऐड होते हैं मेरे भाई। और फ्रेम आपका कहाँ यूज होता है? फ्रेम आपका डेटा लिंक लेयर पर यूज होता है। फ्रेम आपके कहाँ यूज होते हैं? डेटा लिंक लेयर पर यूज होते हैं, है ना। ऊपर वाली तीनों लेयर पर मैसेज होता है, फिर जाकर के डेटाग्राम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका डेटाग्राम बन जाता है, डेटाग्राम।
ठीक है ना। नेटवर्क लेयर पर आपका यही चीज़ पैकेट बन जाती है। नेटवर्क लेयर पर यही चीज़ क्या कहलाती है आपकी, पैकेट कहलाती है, जो कि मैसेज होता है आपका। और डेटा लिंक लेयर पर आने पर ये फ्रेम कहलाती है, और फ्रेम में ये चीज़ें ऐड होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों। बाकी में सोर्स ऐड होते हैं, डेस्टिनेशन ऐड नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल की बात कर रहा है, कह रहा है कि कौन सी बात करेक्ट है, सही बात पूछा है, कौन सी है। दे ट्रांसमिट डेटा यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रो कॉपर, कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की सहायता से डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कॉपर की सहायता से। कॉपर में, कॉपर नहीं यूज होती यहाँ पर, यहाँ पर फाइबर यूज होती है, फाइबर, फाइबर यूज होती है, फाइबर। ग्लास, पतली सी फाइबर से बनी एक ग्लास की वायर होती है, उसमें डेटा लाइट सिग्नल की सहायता से ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल की सहायता से नहीं। डेटा जो है लाइट सिग्नल की सहायता से ट्रेवल करते हैं। ये बात है इसकी गलत है। ये कह रहा है कि ये लंबी दूरी पर उच्च बैंडविड्थ संचार प्रदान करते हैं, ये बात तो सही है। ये कह रहा है दे आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से अप्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाई अगर दो तार हैं इकट्ठी जा रही हैं तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से यहाँ जो है क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस पैदा होता है, जो कि फाइबर ऑप्टिक में नहीं होता। ठीक है ना। ये इससे अप्रभावित रहते हैं, तो ये बात भी इसकी सही है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है ना मेरे भाई, आगे बढ़ो। इन विच फेस डज ए वायरस प्लेस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम और सिस्टम एरिया ऑन द डिस्क, कह रहा है कि कौन सा फेस है वायरस का जिसमें वायरस जो है आइडेंटिकल कॉपी जो है अपने आप की क्रिएट कर लेता है दूसरे प्रोग्राम में और सिस्टम एरिया में, डिस्क के। कौन सा है ऐसा जिसमें कॉपी बना लेता है ये, कौन से चरण में, किस चरण में वायरस स्वयं की समान प्रति अन्य कॉपी अन्य प्रोग्राम या डिस्क सिस्टम में डालता है। देखो इसमें होता है डीपीटी, लिख लेना आप डीपीटी। पहला होता है डोरमेंट फेस, दूसरा होता है प्रोपेगेशन फेस, तीसरा होता है ट्रिगरिंग फेस, और चौथा होता है आपका एग्जीक्यूशन फेस, जो वायरस के होते हैं ना। डोरमेंट में जो होता है इनएक्टिव होता है वायरस, इनएक्टिव वायरस होता है, इनएक्टिव होता है ना, इनएक्टिव होता है वायरस। प्रोपेगेशन में जो होता है, प्रोपेगेशन में क्या हो जाता है आपका, प्रति बना लेता है, कॉपी तैयार कर लेता है, कॉपी प्रोपेगेशन में। और यहाँ पर हो जाता है कॉपी तैयार करने के बाद एक्टिव हो जाता है चलने के लिए, और यहाँ काम करना शुरू कर देता है, काम शुरू कर देता है मेरे भाई। ठीक है ना, काम शुरू करेगा एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, काम जाकर के शुरू कर देगा। तो यहाँ कॉपी जो है क्रिएट करता है, प्रोपेगेशन फेज के अंदर जो है कॉपी क्रिएट करता है, कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपने आप की कॉपी जो बनाता है वो प्रोपेगेशन फेज के अंदर बना लेता है। ये वायरस के फेस हैं, डोरमेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, ट्रिगरिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, डीटीपी, डीपीटी डिपार्टमेंट, डीपीटी डिपार्टमेंट, है ना। डोरमेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, ट्रिगरिंग फेज और देन एग्जीक्यूशन फेज, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ो। इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है ये आपका हडूप से रिलेटेड, बिग डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका बिग डेटा से रिलेटेड जो है वो जरूर आता है, तो इसे भी जो है हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बिग डेटा। ठीक है ना। हडूप वाला, हडूप इकोसिस्टम यूज किया आता है, कह रहा है कि हडूप इकोसिस्टम में सर्च और इंडेक्सिंग के लिए क्या यूज किया आता है, सर्च और इंडेक्सिंग के लिए यूज किया आते हैं सोलर और ल्यूशीन, ये यूज किए जाते हैं। ये पिग और हाइव जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यूरी के लिए यूज की जाती है, क्यूरी के लिए यूज किया जाता है। और HDFS जो है या फिर मैप रेड्यूस जो है, ये आपके स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। HDFS आपका हडूप स्टोरेज, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है स्टोरेज के लिए, और मैप रेड्यूस आपका प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोसेस के लिए, है ना। ये स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, एनालिसिस भी करता है ना। और येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये जो है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, येट अनदर रिसोर्सेज नेगोशिएटर,
ये जो है ये क्या काम करता है मेरे भाई, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ राइट आंसर आपका सोलर्स एंड ल्यूशिन्स हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को। ये देख भी सकते हो इसके अंदर आप, हडूप इकोसिस्टम के अंदर जो है हमारा HDFS जो है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए, मैप रिड्यूस एंड प्रोसेसिंग के लिए, येट अनदर रिसोर्सेज नेगोशिएटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और बाकी सारे पिग है, हाइव है, HBase है, स्वीप है, ये लर्न क्वेरी के लिए होती है, क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन था आज का UP SSC के पेपर जो है, एएनएम का जो पेपर था उसका, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।